क्लास 10 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के पार्ट 5 में इस पार्ट में आपको बताऊंगा प्रश्नावली 1.1 के बाद एक और टॉपिक आता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, तो ये इतना हुआ टॉपिक नहीं है, आसान सा है, लेकिन एनसीईआरटी में बना दिया है। देखो, गुणनखंड करते हो, गुणनखंड बस वही है। जैसे हमें कोई संख्या दी है 32,760, ठीक, इसके तुम गुणनखंड कर लो, बस यही हो गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और कुछ नहीं है। इसके गुणनखंड करोगे, देखो 2 से काटा, ठीक, आ गया 16,380। 2 से काटा 8,190, फिर 2 से काटो 4,095। अब देखो यहाँ 5 है, ठीक, तो या तो 5 से कटेगा या तो किसी विषम संख्या। देखो इसमें गुणनखंड में देखो ऐसे कर लेते हैं, 4, 9 और 5 को, या फिर 4, 0, 9, 5 को जोड़ो, क्या आएगा 9, 4, 13, 13, 5, 18, 18 3 से कटता है, ठीक। तो मतलब क्या होगा 4,095 3 से और 9 से जरूर कटेगा, ठीक। तो काट लो, 3 से काटते हैं, आ जाएगा 1365। फिर 3 से काट लो, आ जाएगा 455। फिर अब 5 से अगर 455 काटेंगे तो 91 आ जाएगा। फिर 7 से अगर हम 91 काटेंगे तो 13 आ जाएगा। जो सीरीज बन रही है, मतलब ये ठीक, फिर ये ऐसे ऐसे, तो ये जो सीरीज बनी है इसी को हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। ये जो समूह है इसी को हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। मतलब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं में गुणन खंडित करने की प्रक्रिया को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बाद हम समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक, तो कह रहा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n एक अंक 0, 0 पर समाप्त होता है। देखिए 4 की पावर n, देखो कह रहा है 4 की पावर n पर ऐसी संख्या निकालो जिसका अंक जो हो वो 0 हो। अब देखो, अगर जो आखिरी का अंक होगा 0 होगा, ठीक, तो वो किससे कट सकता है 5 से कट सकता है। मतलब 4 की पावर n 0 पर अगर समाप्त होगी तो वह 5 संख्या से कट जाएगी, मतलब विभाज्य हो जाएगी। मतलब क्या हो गया 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 जो है होनी चाहिए, ठीक, लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों? देखो 4 की पावर n को हम क्या लिखते हैं 2 × 2 की पावर n। कैसे? देखो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 2 इंटू ब्रैकेट n। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की पावर n, ठीक। पावर की पावर का गुणा हो जाता है, पावर की पावर का गुणा हो जाता है, 2 की पावर 2n। अब यहाँ तो 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, मतलब ये 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य नहीं है ना। मतलब क्या हो गया कि ये संख्या जो है वो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिससे 4 की पावर n अंक 0 पर खत्म हो, मतलब समाप्त हो। एग्जाम्पल 6 देख लीजिए, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग ने अभाज्य गुणनखंडन विधि, ये अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या होती है? देखो जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है ना, जैसे गुणनखंड कर देते हैं,
भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में गुणनखंडित करने को ही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं और इसे ही अभाज्य गुणनखंडन विधि भी कहते हैं। ठीक, तो हमें संख्या क्या क्या दी है? 6 दी है और 20 दी है। 6 और 20 दी है हमें संख्या है। ठीक, तो देखो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3, क्यों? 2 त्रिक 6, 2 से पहले काटा, ठीक, तो आया 3, 3 से काट दिया, 1 आ गया, वही गुणनखंड करके। ठीक, अब 20 को काटो, 20, ठीक, ये आ गया, 2 से काटा 10 आ गया, 2 से काटा 5 आ गया, 5 से काटा 1 आ गया। तो क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ऐसे ही ये 2 की पावर 2 इंटू 5 है ना। 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर 1 मतलब 3, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 5 की पावर 1 बराबर 5। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब HCF बताया था ना कैसे निकलता है। HCF आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। HCF 6,20 बराबर क्या हो जाए? बड़ी संख्या जो होती है वो A होती है। कैसे आएगा? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक, A क्या है? 20 बराबर 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 प्लस 2। तो 6 और जब 20 का जो है HCF करेंगे तो जो शेषफल क्या आ रहा है? 2 है ना। शेषफल क्या आ रहा है? 2। तो HCF कैसे आ गया? HCF वही होता है 6,20 में जो हमारा शेषफल है। तो शेषफल कितना है? 2, इसलिए HCF जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2। अब LCM हम कैसे निकालते हैं? LCM निकालते हैं 6,20। ठीक, 2 से काटा 3,10, 3 से काटा 1,10, 5 से काटा 1,2। ठीक, फिर हम लोग 2 से काटा, तो क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। LCM 6,20 कितना आ गया? 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे HCF 6,20 जो है वो 2 कैसे आ गया? मैंने बताया तो भाजक होता है, लेकिन ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ना। मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोला नहीं ना, उस सवाल वाले में बोला कि HCF 6,20 निकालो, 6,20 निकालो। तो या तो तुम ऐसे कर सकते हो, 6 को 20 से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा? 6 त्रिक 18, 2 आ गया। तो यहाँ जो ये 2 बचा ये हमारा हो गया। या तो तुम ऐसे कर लो, ठीक है। तो अगर सिर्फ ऐसे ही पूछे HCF तो हम लोग क्या लिख देंगे? 2। और जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पूछे तो हम लोग B मतलब जो भाजक है वो लिख देंगे। ठीक, अब देखो HCF और LCM देखो संख्या, और जो HCF 6,20 बराबर 2 की पावर 1 आया है वो क्या है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडन की सबसे छोटी घात का गुणनफल। देखो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, तो देखो या 2 की पावर 1 है ना, सबसे छोटी संख्या है ना, उसकी घात भी सबसे छोटी है, क्या है? 2 है ना। तो यहाँ आंसर 2 आया। अब एलसीएम देख लो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 मतलब क्या होगा? 2 की पावर 2 इंटू 5 गुणा 3। ठीक, मतलब सबसे बड़ी मतलब 2 बड़ी संख्या है, उसके बाद 3 फिर उसके बाद 5 लिख दिया ऐसे। लेकिन घात देखो, घात 2 बड़ी है तो 2 बड़ी पहले, 1 नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो यही हमारा HCF और LCM आ जाएगा।